एक जनरल नोशन के तौर पे जब भी किसी को चोट लगता है या कोई छोटी-मोटी इंजरी होती है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आर्निका ही आता है। बट आर्निका के साथ-साथ और भी कई सारी मेडिसिन्स तो होंगी जो इंजरीज़ और उनके लॉन्ग गोइंग इफेक्ट्स को भी कवर करती हैं। तो ऐसी मेडिसिन्स को डिफरेंशिएट कर कैसे करें और किन इंडिकेशंस पे कौन-सी मेडिसिन्स को सोचा जाए? चोट के लिए आर्निका कॉमन यूज्ड और कॉमन पीपल के अंदर भी ये चीज़ें बहुत फेमस है हमारे यहाँ यूटिलाइजेशन के लिए। बट चोट के लिए आर्निका इज नॉट अ सिंगल रेमेडी। अनगिनत बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत सारे रेमेडीज के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा एंड इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा है। नो डाउट उन सब के अंदर में देखोगे आर्निका के प्रूविंग में जो इसकी प्रूविंग सिम्टोमेटोलॉजी है उसके अंदर जब आप देखोगे तो उसमें प्रूविंग में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स डेवलप हुए जो कि बाद में आप असेस करोगे तो इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा से रिलेटेड है। और इस एनालॉजी के बेसिस पे आर्निका का यूटिलाइजेशन इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा में हुआ, फिर इसका सक्सेस और फिर इसका यूटिलाइजेशन। बट आप देखोगे आर्निका भी हमेशा ट्रॉमा के लिए यूटिलाइजेशन में नहीं है। आर्निका का अपना कुछ स्पेसिफिक सिम्टोमेटोलॉजी है, उस केस पे आर्निका यूजफुल है। हर केस में हर जगह पे सिर्फ आर्निका इज नॉट नेसेसरी। पर एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, एक पेशेंट को कुछ साल पहले यहाँ पे इस रीजन पे एक्जिमा लाइक सिम्टम्स और बहुत परसिस्टेंट सिम्टम बना हुआ था और वो कई सारे जगहों पे दवाई खा के भी आया हुआ था। जो भी है हमने हिस्ट्री लेके और उसको आर्निका 6/1/11 फॉर 10 days फॉलोड बाय प्लेसिबो प्रिस्क्राइब किया। तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक्जिमा के केस में, डर्मेटाइटिस के केस में आर्निका, तो खैर उनका असेसमेंट था एक्जिमा आर्निका का स्किन के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रिस्क्राइबिंग है। बट यहाँ मेरा कंसिडरेशन क्या था, हमने हिस्ट्री में जो देखा तो वो पेशेंट कॉन्स्टेंट वो क्रिकेट खेलता था और बहुत सारे टाइम पे बगैर ग्लव्स के भी पहन खेलता था और वो जो कांस्टेंट उसका रगर होता था दैट इज आल्सो ए कंडीशन ऑफ ट्रॉमा। और उस परसिस्टेंट नेचर के बाद हमने वहाँ पे उसको ग्लव्स पहन के खेलने के लिए एडवाइस किया था और ये आर्निका 6 प्रिस्क्राइब किया और ये उसका बरसों पुराना वो इरप्शन वहाँ से चला गया। दिस इज अनदर कंसिडरेशंस ऑफ आर्निका। सेंसिटिविटी के अंदर में देखोगे आर्निका का पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्निका के अंदर वो ऑफेंसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोगर साइनोप्टिक कीनोट में देखोगे एक वर्ड लिखा हुआ आर्निका मेंटल एंड फिजिकल शॉक। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रॉमा की बात नहीं कर रहे हैं, आप उस शॉक में आप बहुत सारे टाइम पे आप जाके अदर रेमेडीज देखते हो लाइक इग्नेशिया एक्सेट्रा। फिजिकल की बात साथ साथ मेंटल की बात भी कर रहा है। सो अब यहाँ पे भी अगर हम और इग्नेशिया और XYZ से भी अगर उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं इस कंडीशन के लिए, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पहला क्या होता है, वही सेंसिटिविटी कितनी है। मोर द सेंसिटिव आई प्रेफर मोर टुवर्ड्स आर्निका मोंटाना। पेनफुलनेस एंड सेंसिटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है। दूसरा, इस आर्निका को आप लॉन्ग इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे यूटिलाइज करने के लिए अक्सर एक चीज देखा जाता है, इसका फोरहेड वार्म, नोज कोल्ड। ये बहुत मार्क्ड जितना टेंस मिलेगा, इसी में आप देखोगे अपर पार्ट हॉट, लोअर पार्ट कोल्ड। अगर ये खूब मार्क मिलता है क्रोनिक हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा के साथ, यू कैन गो फॉर आर्निका। आर्निका अगर एक्यूट और सडन सिचुएशन है अभी ट्रॉमा का, आई प्रेफर फॉर हायर पोटेंसी ऑफ आर्निका। बट अनगिनत केसेस में सम ओल्ड केस और मोर देन वीक एंड मंथ ओल्ड केस ऑफ इवन ब्रेन इंजुरी जहाँ पे कुछ सस्पेक्टेड क्लॉट्स हैं, आप अभी ऑपरेशन के लिए ऑप्ट नहीं कर पा रहे हो और आपको क्लॉट्स को रिसॉल्व करना है, आर्निका 3x एंड इट विल वर्क वंडरफुली। तो सिर्फ आर्निका ही नहीं, आर्निका विथ अदर मेडिसिन्स, आर्निका विथ अदर पोटेंसीज हैज इट्स डिफरेंट एक्शन। हमने आपको अभी हाथ वाले केस में आर्निका 6 के बारे में बताया, एक्यूट ट्रॉमा लगा, आर्निका हायर पोटेंसी के बारे में बताया। और अगर कहीं पे सस्पेक्टेड क्लॉट्स है इंटरनल ऑर्गन्स में चोट के बाद, आर्निका। अब एक और चीज देखोगे, आर्निका के अंदर आप बहुत सारे जगहों पे देखोगे लिखा हुआ मिलता है ना, एकाइमोसिस और ब्रूस लाइक अपीयरेंस, ब्लूइश पैचेस आता है। बहुत केयरफुल होना चाहिए, सिम्टोमेटोलॉजी आर्निका में लिखा हुआ है। बट अभी हमने क्या किया, सेंसिटिविटी और नॉन सेंसिटिव की बात कर रहे थे। अगर वो सेंसिटिविटी नहीं है तो डो नॉट प्रिस्क्राइब आर्निका। यहाँ पे एक और बात क्यों बता दूं, यही ब्रूस अपीयरेंस अगर वेरी लो प्लेटलेट काउंट्स की वजह से हो रहा है तो वहां पे जो ब्रूस अपीयरेंस होगा उसके अंदर वो पेनफुल वाली सेंसिटिविटी नहीं होगी। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर एक्सेस है तो आर्निका का यूज ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए जल्दी। लेकिन वही अगर ब्रूस चोट के बाद होगा तो वो सेंसिटिव होगा और आर्निका का यूज वहां पे रिक्वायर्ड होता है। अब आर्निका को अदरवाइज यूज करके देखोगे, अभी आर्निका के लिए बता रहे हैं, आर्निका सॉफ्ट टिश्यू के यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपके एलिस की नोट में दिया भी हुआ है कि अगर आंख पे घुसा लगे और सॉफ्ट टिश्यू पे इंजुरी हो तो आप आर्निका दो, अगर वो बोनी पार्ट पे हो तो सिम्फाइटम दो, आई बॉल में अगर लगा हो तो रूटा प्रिस्क्राइब करो। एक ही ट्रॉमा है, कंडीशंस बदल गए। सो सॉफ्ट टिश्यू के इंजुरी में आर्निका इज वेरी यूजफुल। अब उसी सॉफ्ट टिश्यू में बता रहे हैं कि स्पेशली फॉर विसरल ऑर्गन्स, और आई स्पेशली प्रेफर फॉर
ट्रॉमा लाइक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, उसमें अगर इंटरनल ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन्स में इस तरह से अगर आपके चोट का इफेक्ट आता है विद सेंसेशन ऑफ दिस सेंसिटिविटी एंड ब्रूज्ड फीलिंग, पेनफुल फीलिंग एंड सेंसिटिविटी आइदर आफ्टर अर्निका और इन प्लेस ऑफ अर्निका, थिंक ऑफ बेलिस स्पर स्पेशली 200 एंड अबव पोटेंसी एंड दैट इज वेरी यूजफुल। यही आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा, और ट्रॉमा उसके साथ अगर वो थोड़ा सा लेसरेशन आ जाए, स्किन ओपन अप हो जाए, चांसेस ऑफ सपुरेशन अगर आपको नजर आ रहा हो, थिंक ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखना आपके एलेंस की नोट में सल्फ्यूरिक एसिड में लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा, आफ्टर अर्निका यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ट्रॉमा। वही आई वाले केस में अभी जो बता रहे थे, सिम्फाइटम, रूटा और अर्निका, आई में चोट लगने के बाद, इवन आई बॉल में चोट लगने के बाद अगर आपका एक्यूट इफेक्ट रूटा से कवर हो जाता है और उसके बाद भी इफेक्ट रहता है फॉलो अप इफेक्ट के लिए, थिंक ऑफ यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया इज वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडी फॉर ट्रॉमा स्पेशली ऑन द आईज। जिस तरह से अभी अर्निका और सल्फ्यूरिक एसिड बताया, जहाँ पे लेसरेशन हो चुका है या खुल चुका है, अगर वो नहीं हुआ है और चोट लगने के बाद वो स्किन बहुत ब्लूइश, बहुत मार्क्ड है, मतलब उसका एरिया ना, उसके अंदर जो नीलापन है वो एक अजीब सा एक नॉन ब्लूइशनेस लेके आया है। विद दैट सेंसिटिविटी आई चूज फॉर लैकेसिस एंड इट वर्क्स वंडरफुल। सॉफ्ट टिश्यू के बाद अगर आप बोन और हार्डनेस के ऊपर आ जाते हो, अगर वो बोन में पेरियोस्टियम पे, अपर लेयर पे, आउटर लेयर पे फ्रिक्शन के साथ छोटा छोटा कांस्टेंट, जैसे देखोगे बहुत सारे लोग बस में ट्रेवलिंग करते हैं और अक्सर देखोगे बस का जो रॉड लगा होता है उसके ऊपर ऐसे अड़ के बैठ जाते हैं या ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं जैसे उनका लोअर बैक कॉक्सिक्स का रीजन वो उस पे कांस्टेंट टच पे रहता है। बस चल रही है वो कांस्टेंट टच पे, कोई ज्यादा ट्रॉमा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक रेगुलर की आदत है। कुछ लोगों को देखोगे बहुत सारे हार्ड वाला चेयर होता है लकड़ी का, उसके ऊपर बैठ के बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, छोटा कांस्टेंट ट्रॉमा लग रहा होता है। और उसके बाद देखोगे कॉक्सीडाइनिया, उस लास्ट टेल बोन में सीवियर पेन, एंड in this case after ruta, देखो एक और कितना अच्छा अलग सा रवाई है, after ruta many times you will find use of carbo animalis, and this carbo animalis, this use of coccydynia present in Honeyman's protein, you will find in for this sometimes calcarea carb and rustux is also useful in different ways, but mostly if there is history of trauma then ruta is very useful, and sometimes as an intercurrent or after ruta you can think of if pain remains, carbo animalis, it will resolve. इसी के अंदर आप देखोगे अगर वो फ्रैक्चर की बात आ गई, बोन अब सिर्फ पेरियोस्टियम पे ट्रॉमा नहीं है, फ्रैक्चर हो चुका है और उसका पेन है। अब फ्रैक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिंगर देखोगे, जिस यहाँ पे स्प्लिंटर लाइक पेन यूज करके देखो, यहाँ पे थायरॉइडिनम ट्रॉमा के बाद आ रहा है, बोन का ट्रॉमा है थायरॉइडिनम, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। फ्रैक्चर वाला ट्रॉमा है, पेन है, सीवियर पेन है, यूज सिम्फाइटम इन हायर पोटेंसी। एक्सट्रीमिटीज का फ्रैक्चर हो चुका है, प्लास्टर हो चुका है, बोन का अलाइनमेंट हो चुका है, अभी हीलिंग नहीं हो रही है प्रॉपर्ली, नाउ यूज सिम्फाइटम इनटू 3x। हम प्रेफर करते हैं 3 मेडिसिन, अब तीनों का यूज भी बता दे रहे हैं। स्पेशली अगर ये एडोलेसेंस एज और उसके नीचे में हो देन प्रिस्क्राइब कैलकेरिया फॉस 3x। यही अगर मिडिल एज में हो देन प्रिस्क्राइब सिम्फाइटम 3x। और स्पेशली जेरिएट्रिक एज में या जहां ये दोनों दवाई देने के बाद भी हीलिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं बन रहा हो देन गो फॉर थायरॉइडिनम 3x। तो अभी थायरॉइडिनम हायर पोटेंसी की बात कर रहे थे, अभी यहाँ इस केस में थायरॉइडिनम 3x का यूज होगा। और थायरॉइडिनम 3x, सिम्फाइटम 3x, कैलकेरिया फॉस 3x, दे आर वेरी गुड रेमेडीज टू speed up the process of healing of broken bone.